हेलो फ्रेंड्स। दिस इज द जर्नी ऑफ सोल्स। आज हम फिफ्थ सोल के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी जर्नी कैसे रही। अब तक हमने ये सीखा कि डेथ के बाद जो सोल होती है वो टनल में से निकलती है। टनल बहुत गहरी और डार्क कलर की होती है और ऐसे लगता है कि कोई अपनी तरफ खींचता है, जिसे हमारे शास्त्रों में यमदूत और यमराज कहा गया कि वो खींचता है अपनी तरफ। एक फोर्स उनको वहां से खींचती है। तो ये जो सोल है, अब ये अपनी जर्नी बता रहा है। डॉक्टर पूछते हैं कि बताओ तुमने टनल से निकलने के बाद क्या देखा। इसने बोला कि मैंने देखा कि वाइट सैंड है, उसके ऊपर एक बीच अम्ब्रेला है। वो कलरफुल है बहुत ज्यादा। वो कलर्स क्या है? वेपोराइज, जैसे वेपर्स नहीं होते, कंडेंस हुए वेपर्स, कहते वैसे वेपोराइज्ड कलर्स है। और उस अम्ब्रेला के नीचे मैं खड़ा हूँ। तो उसने कहा और, कहते और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और एक वाइट लाइट मेरी तरफ मूव कर रही है। लाइट तो देखो सबने बोली है कि वहां लाइट होती है, वाइट लाइट होती है। कहते एक वाइट लाइट बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रही है। कहते ओ माय गॉड, दिस इज अंकल चार्ली। तो डॉक्टर ने पूछा अंकल चार्ली कौन है? कहते ये हमारे रिलेटिव हैं। ऐसे रिलेटिव है जिनको मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया है। मैं बहुत छोटा था तो इनकी डेथ हो गई थी, तो ये मुझे मिलने आए हैं। तो उसने कहा कि क्या तुम उन्हें देख सकते हो? वहां पर तो फॉर्म नहीं होती, फिजिकल फॉर्म तो होती ही नहीं है, सब व्हाइट लाइट के रूप में घूम रहे होते हैं। कहते नहीं, मुझे सेम फीलिंग आ रही है। देखो वही बात होगी ना, वहां बात नहीं करता कोई भी, फीलिंग्स है। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर एक एक अमेरिकन भी मर के चला गया, ऊपर इंडियन भी चला गया, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, बात कैसे करेंगे? तो स्पिरिट वर्ल्ड में कोई लैंग्वेज नहीं है। वहां सिर्फ थॉट्स, टेलीपैथी होती है ना, टेलीपैथी से वो बातें करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अंकल चार्ली, तुम्हें कैसे पता अंकल चार्ली है? क्योंकि वो तो वहां पे तो आत्माएं दूसरे रूप में होती है, व्हाइट लाइट के रूप में। कहता मुझे सेम वही जॉली नेचर, काइंड नेचर वाला है और मेरे सामने खड़े हैं वो। और कहते अब क्या कर रहे हैं वो? कहते उन्होंने ना हंसने लग गया वो सब्जेक्ट, मतलब क्लाइंट। तो उसने बोला तुम हंस क्यों रहे हो? कहते अभी भी वैसे ही मोटे हैं। कहते मोटे हैं? वहां तो फिजिकल फॉर्म होती ही नहीं है स्पिरिट वर्ल्ड में। कहता नहीं, वो मेरे माइंड में मुझे अपनी पिक्चर दिखा रहे हैं, सेम वैसा मुझे दिखा रहे हैं जैसे वो हमारी अर्थ पर थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। कहते उन्होंने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है? क्या वहां पे मटेरियल, मटेरियल तो है ही नहीं। कहते नहीं, वो इमेजिनेशन में, सब इमेजिनेशन में चल रहा है। मैं उनको वो फॉर्म देख रहा हूँ अपनी इमेजिनेशन में, दिखा रहे हैं मुझे अपनी, अपना हाथ, मेरा हाथ उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है। कहते हाथ क्यों पकड़ा है? मुझे कंसोल करने के लिए, थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए। और कहते तुमसे मिलने क्यों आए हैं? कहते मुझे आगे ले जाने आए हैं। कहते आगे तुम कहाँ जा रहे हो? कहते बस हम अब दोनों अपनी वो पुरानी बातें याद कर रहे हैं इमेजिनेशन में। और सब अपना पुराना टाइम याद करके हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं तुम आगे और कहाँ जा रहे हो? कहते बस वो मुझे आगे लेके जा रहे हैं। तो कहते हैं ओ, मैंने एक जगह देखी, वहां मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सोलमेट्स हैं। कहते शायद मैं इनको जानता हूँ, मैं पहले भी इनके साथ रह चुका हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कहते हैं मैं वहां जा रहा हूँ। कहते जैसे ही फ्रेंड्स के बाद पास गया तो मेरे अंकल जाने, प्लीज अंकल मत जाओ। कहते तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहते अंकल चार्ली मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो कहते सोच के बताओ अपने दिमाग से कि वो तुम्हें क्यों छोड़ के जा रहे हैं। कहते उनका ग्रुप अलग है, वो कहीं और रहते हैं, मतलब उनकी जगह कोई और है, प्लेस, मेरा प्लेस कोई और है। देखो फ्रेंड्स, इसका मतलब यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई है कि मरने के बाद हम अपने ग्रुप्स में जाएंगे। यानी कि इस जन्म में जो हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो वहां हमारा ग्रुप है, वो ग्रुप का ग्रुप ही नीचे आता है। तो अपने जैसे लोग ही आते हैं, तो हर एक के अपने ग्रुप्स बने हुए हैं। अंकल चार्ली का कोई और प्लेस है। इसका मतलब हम ये भी नहीं कह सकते हर कोई अपने अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन करता है। अब जिसकी नेचर लो लेवल की है, लो वाइब्रेशनल फील्ड में रहता है, तो उसका भी फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही होएगा। जो स्पिरिचुअली हाई है, उसका फ्रेंड सर्कल, उसका ग्रुप भी वैसा होगा। तभी हम कहते हैं ना एक जैसे। अब हमने यहाँ अर्थ पर देखा होगा, अरे जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनकी नेचर मैच करती है। क्यों मैच करती है? क्योंकि वहां पर भी वो एक ही जगह पर रहते होते हैं, उनकी वहां भी वाइब्रेशंस मैच करती हैं। तो हम अपने जैसे लोगों से मिलते हैं। कनिंग को कनिंग मिलता है, क्लेवर को क्लेवर मिलता है, ऑनेस्ट को ऑनेस्ट मिलता है, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं। यही रीजन है। तो इसका मतलब वहां भी, स्पिरिट वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। तो कहते हैं वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं। और कहता अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कहता है नहीं, सच में हमारे अलग अलग स्पेसीज हैं, तो मैं अपनी जगह पर थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। मुझे यहाँ वाला ही ग्रुप में जाना है, उनको अगले ग्रुप में जाना है। कहते तुम्हें कोई स्पिरिट गाइड लेने आया है वहां से? कहते नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी मैं अपनी जगह पर आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अपने फ्रेंड से मिल रहा हूँ वहां पे। इसका मतलब हम वहां जाके, एक बात और भी समझ आई है कि आप अपनी लाइफ में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं,
तो वो आपको वहां ग्रीट करने आते हैं, लेने आते हैं, मिलने आते हैं, आपको गाइड करने आते हैं। तो उसने बोला कि तुम तो पहले भी इतनी बार यहाँ आ चुके हो, तो तुम थोड़ा सा सैड क्यों हो, डिप्रेस क्यों हो थोड़ा सा। कहते हैं होस्ट पहले भी तो कितनी बार जन्म लिया, मरे, बार बार इस जगह पे तो हमें जाना ही होता है स्पिरिट वर्ल्ड में। तो कहते हैं नहीं, इस बार मेरी ना अचानक डेथ हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था डेथ के लिए शायद इसीलिए, और हर बार मैं आता हूँगा तो मुझे मेरी अलग अलग सिचुएशन है, क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशन भी थोड़ी थोड़ी सी हम साथ में लेके जाते हैं, जो हमारा यहाँ पे स्वभाव रहता है, हमारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हमने यहाँ अर्न किया होता है। आप कहोगे अर्न, कमाई, कमाई पैसे वाली कमाई नहीं है। हमारे वो संत महात्मा कहते हैं ना, जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, सब कहते हैं कि नाम की कमाई साथ जाएगी। तो वही वही बात है, स्पिरिचुअल लेवल आपका ऊपर जाता है। तो यहाँ से हमें एक और बात भी सीखने को मिलती है कि हम अर्थ पे यूं ही नहीं आते, हम अपने लेवल को आगे बढ़ाने आते हैं। ये लेवल आगे कैसे बढ़ेगा? तुमने गुरु ग्रंथ साहिब की एक लाइन सुनी होगी, तेरा पाना मिठा लागे। तेरा पाना मिठा लागे का मतलब है वट एवर यू डू टू अस, वी शुड एक्सेप्ट इट। और हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमारी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, हाय मेरी किस्मत कैसी थी, मैं तो गरीब। नो, ये सब हम लोग चूज करके आते हैं। यहाँ पर हम स्पिरिचुअली ग्रो करने आते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी को तो साइड पे रख देते हैं, बाकी के क्लेशों में पड़ जाते हैं। यही हमारे पतन का कारण बनता है। तो ये बात सत्य है कि ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर कोई और है। अगर हमें सचखंड में जाना है, अपने स्पिरिचुअली हाई लेवल में जाना है, तो यहाँ हमें केवल और केवल लव ही बांटना होगा सब में। लेकिन इतना भी नहीं कि बेवकूफ बन जाओ, कोई तुम्हें बेवकूफ बना दे, ऐसा भी नहीं। अवेयर भी रहना है, स्मार्ट भी रहना है, और केवल हमें यहाँ लव बिखेरना है। और नेक्स्ट सोल की जर्नी में पढ़ेंगे, हमें ये माइकल न्यूटन जो डॉक्टर हैं, ये हमें धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी देखो ये जर्नी यहाँ तक थी, अब हम अगले लेवल पे जाएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया, टनल से जाते हैं, व्हाइट लाइट होती है। हमने यहाँ ये भी सीखा कि कोई अपना जिससे हम प्यार करते मिलने आता है। सोच के देखो, तुमने जन्म लिया, इस जन्म में तुम किसी से भी प्यार नहीं करते, न दादा से, न दादी से, नाना नानी रिश्तेदार नहीं प्यार करते, तो वहां अकेले पड़ जाओगे, कोई लेने नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें प्यार बांटना है, ज्यादा से ज्यादा प्यार करना है, ताकि हमें वहां बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग हमें ग्रीट करने आए, और हमारी जो जर्नी है वो आगे बढ़ती चली जाए। सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट सोल की जर्नी में पढ़ेंगे कि इसके बाद का सीन क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर ने बड़े ब्यूटीफुली सारे चैप्टर्स को ना अरेंज किया है। पहले थोड़ी बात, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। अब धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली उसमें। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड लाइट यू।